गर्मियां वापस आ चुकी हैं और वापस आ चुकी है बेटन कराची में लोड शेडिंग। और इस लोड शेडिंग की वजह से लोग तो ऐसे घबरा गए हैं कि बहरिया में 24 घंटों में से 23 घंटे लाइट जाना शुरू हो गई है और इतने परेशान हो गए हैं कि ओहो क्या करें। हम तो फैसला करने में मजबूर हो गए कि हम अमेरिका शिफ्ट हुए हुए थे और अमेरिका में भी यहाँ पर लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो अब हम वापसी अपने उस पुराने इलाके में जाने लगे जहाँ पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी भी है, पानी भी है, गैस भी है, सफाई सुथराई भी है, लाइफस्टाइल भी है और ये सब कुछ। तो इसलिए मुझे नहीं समझ में आता, सब चीजें आपके सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है कि नैब की इंक्वायरी चल रही है, सिस्टम को पूरा चोक किया हुआ है, कहीं तो नजला निकलेगा। इसमें घबराने वाली क्या बात है? क्या बहरिया की अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसपे बहरिया बेस कर रहा है, अगर 365 दिन में से अगर आपके घर पे 20 दिन एक एक घंटे के लिए, डेढ़ घंटे के लिए अगर लोड शेडिंग हो गई, उसका भी मेन रीजन बहरिया की बचत है। मैं बहरिया का कोई वकील थोड़ी हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ का रिहायशी हूँ। रात को मेरे भी घर 1 घंटा लाइट गई थी और 1 बजे गई थी, 2 बजे, 2:15 बजे वापस आई थी। लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरी बाकी घर पे जो मुझे फैसिलिटीज मिलती हैं, मेरे पार्क हैं, मेरी स्ट्रीट साफ सुथरी हैं, अगर ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बहरिया डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा बहरिया का, जो कि सिर्फ एक घंटे पे लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू कर दिया, बदनाम करना शुरू कर दिया और लोग कॉल कर करके ओहो अब क्या बहरिया टाउन कराची भी 24 घंटे लोड शेडिंग नहीं रही उधर? तो बिल्कुल नहीं रही। इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? पूरा कराची शहर ऐसा है, अगर बहरिया में भी ऐसा हो गया तो मसला क्या है भाई? आप पैसे दुबई वाले नहीं दे रहे, आप पैसे अमेरिका वाले नहीं दे रहे, लोगों को होता है हमसे 1500 रुपए चार्ज हो रहे हैं। 1500 रुपए में अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी जो आप लोगों को मिल रही थी, वो बहरिया टाउन कराची ने अपना पुराना डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए पैसे ले रहे थे। आज बहरिया जितनी क्लॉज में, हम तो बहरिया के स्टाफ के साथ कॉन्टेक्ट में ना, बहरिया की जो सैलरीज हैं वो उनको ऑन टाइम नहीं मिल रही। बहरिया की जो उनको जो पेट्रोल स्पोर्ट्स सिटी विला तक जाने के लिए जो पर डे के हिसाब से 25 लीटर मिलता था, उनको 8-10 लीटर भी इस टाइम मिलना शुरू हुआ है। तो मुश्किल वक्त चल रहा है, हमें उस मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना चाहिए। हमें उस मुश्किल वक्त में जो इदारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं इस सोसाइटी को बनने के बाद, उसके अगेंस्ट में कोई बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमें सब चीज़ें चाहिए टॉप नॉच। वो कहाँ से अरेंज करें, वो पैसे कहाँ से आए हमें पता नहीं है, लेकिन हम 1500 रुपए दे रहे हैं भाई 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसलिए लोगों की अपनी अपनी बातें। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक बहरिया भी इस टाइम सिर्फ और सिर्फ उसके एतबार से, बहरिया के एतबार से वो चिंदी चोरियां कर रहा है। घंटे घंटे की लोड शेडिंग करके वो ये समझ रहा है कि शायद मैं बचत कर लूंगा और बचत करके जो है वो मैनेजमेंट से पैसे ज़्यादा डिमांड नहीं करनी पड़ेगी और अपना सिस्टम चला लूंगा जितनी रिकवरी हुई भी है। तो इसलिए चीज़ें गलत हो रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहरिया को इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। जब ये इतना बड़ा जहाज़ बनाया है तो उस जहाज़ को चलाने की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, जो कि आपको एवेन्यूज़ खुद ढूंढने। मुझे नहीं पता कि कल को बहरिया कितनी जल्दी जो प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं उनकी मेंटेनेंस चार्जेस खोल देगा। बहरिया तो इसी तरह करता जा रहा है। हमने लास्ट 75,000 रुपये की वीडियो हमने वो बनाई कि बहरिया फ्री सर्विस दे रहा है, मरने के बाद बहरिया ने उसके ऊपर भी 75,000 रुपये लगा दिए। बहरिया भी इस टाइम कुछ भी मुफ्त देने के इरादे में नहीं है, हर चीज़ के पैसे चार्ज करने में बैठा हुआ है कि मैं किसी तरीके से बस इस सिस्टम को, इस डिफ़िकल्ट टाइम को किसी तरह गुजार दूं। अब वो डिफ़िकल्ट टाइम गुजारने में लोग नाराज़ हो जाएं, लोग खफा हो के वापस चले जाएं, बहरिया को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क हमें पड़ता है। आप इस सोसाइटी को छोड़ के जाएंगे, हमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जगह जो बहरिया ने बना चुका है और पहले से बना चुका है, अब ये डिफ़ॉल्ट में बन चुकी है, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसलिए अब इसको सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना है। इस मेंटेन करने के लिए जो मैक्सिमम कर सकते हैं बहरिया कर सकता है, हम कर सकते हैं, आए उसके लेकर बात करते हैं। लेकिन बहरिया को बदनाम करने में, बहरिया को लेकर ऐसा एग्रेशन शो करने में अगर आपको मज़ा आता है तो बिल्कुल आप करें, हमें कोई मसला नहीं है। मैं दुआ करूँगा, आप यहाँ अमेरिका समझ के आए थे तो अमेरिका जैसा लाइफस्टाइल तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे पैसे भी खर्च करें। अमेरिका में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, अमेरिका में कोई भी चीज़ इतनी सस्ती नहीं मिलती जो यहाँ पर 1500 रुपये देकर आप समझते हैं कि आप बहुत दे रहे हैं। लोग अपनी मदद, आप सोलर लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त है, सोलर लगाएं ना, अपनी बिजली मुफ्त कराएं। सिर्फ अपार्टमेंट की लड़ाई रह जाएगी, अपार्टमेंट वाले करते रहेंगे, बाद में वो तो पूरे कराची वाले जो है अपार्टमेंट में इस तरह खो रहे हैं। तो जहाँ सर्विस मौजूद है, अल्लाह ताला फ्री में बिजली दे रहा है, तो वो आप उस तरफ क्यों नहीं जाते? लेकिन नहीं, सारी चीज़ें बस एतराज़ निकालने तो निकालते रहें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला आप लोगों को नेक हिदायत दे, बहरिया को ख़ास तौर पर नेक हिदायत दे कि रातों में हमारी नींद जो है वो ख़राब कर रहा है। लेकिन इस सोसाइटी को किसी तरीके से मेंटेन हम कर सकें, क्योंकि जो ख्वाब हमने यहाँ देख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें जो आज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले फ्यूचर में भी इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे हम
इस लाइफस्टाइल को। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये 1-2 घंटे की बात है, अल्लाह करे ये इसी तक महदूद रहे और इसमें आप ख़ास तौर पे किसी तरीके से इस वक्त को गुजारें, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं है, ये 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन उन 365 दिन से लेकर उस 20 दिन को देखें, ना कि सिर्फ इस 20 दिन की वजह से आप इस पूरी जगह को जो है नेगेटिव होकर सोचना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।